हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें समझना है। तो पहला क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14 एंड फाइंड करना है a एंड n। तो क्वेश्चन समझते हैं। ए एन गिवन है 4, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है -14 और पूछा है ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन है। क्या गिवन है? ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14। पूछा क्या है? ए की वैल्यू निकालिए मतलब फर्स्ट टर्म बताइए, एन बताइए मतलब टर्म बताइए। तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। अब इसमें जो भी वैल्यूज हमें पता है वो रख दीजिए। ए एन दिया है पहले से 4, ए नहीं पता एज इट इज, एन नहीं पता एज इट इज, डी दिया है 2। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, 2 का अंदर इंटू करेंगे एन के साथ, -1 का इंटू करेंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, -2 यहाँ जाके +2, a प्लस 2n एज इट इज, ये हो गया 6 a प्लस 2n। अब जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे वही रहने दीजिए, बाकी यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो +2n यहाँ जाके -2n, ये आ गई a की वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं a की वैल्यू आई है 6 - 2n। अब क्या करेंगे आगे? एस एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है एस एन के लिए? एस एन के लिए जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी वैल्यू है उसे यहाँ रख दीजिए। एस एन की वैल्यू है -14, रख देते हैं। n पता है तो n नहीं पता तो एज इट इज रहेगा 2, a पता है अभी अभी निकाला है तो रख दीजिए ब्रैकेट में 6 - 2n प्लस n माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता, d दिया हुआ है 2, रख दीजिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व? यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है तो 2 का इंटू 6 में कीजिए, 2 का इंटू -2n में कीजिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी 2 का इंटू n में कीजिए, -1 का इंटू 2 में कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 - 4n प्लस 2n माइनस 2, ये डिवाइड में है यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, +12 - 2 प्लस माइनस माइनस और बड़ी नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 10 -4n प्लस 2n, तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा -2n। ये कितना हो जाएगा? -28 इंटू होके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है तो n का इंटू 10 से करेंगे, n का इंटू -2n से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10n - 2n स्क्वायर। -28 इस पूरे को मैं यहाँ लाऊंगी तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ जाके माइनस, ये माइनस है यहाँ जाके पॉजिटिव 2n स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है? विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? तो इसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही इक्वेशन है ये। तो पहले हमने इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप की इक्वेशन है, तो हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है। दूसरा काम क्या करेंगे? अब चेक कीजिए क्या ये पूरी तरह से अरेंज है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं है तो आप अरेंज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगी? 2n² जो कि पॉजिटिव है -10n -28 इज इक्वल टू 0, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज। अब क्या करना है? अब आप चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? कोई एक ऐसा नंबर
जिसका डिवाइड इस पूरी इक्वेशन से हो सके। और आप चाहें तो इसी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि 2 से मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी तो क्या होगा, 2 से 2 जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5n। यहाँ पर 14 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसे मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। दूसरी कौन सी है, फॉर्मूला मेथड। तो मैं यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करूँगी। अगर आपको दोनों ही मेथड्स नहीं आती तो मैंने इन पर फुल डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप जाके उन्हें ज़रूर देखें। चलिए मैं यहाँ पर फिर भी बता देती हूँ कि स्प्लिटिंग कैसे करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो ज़रा सीखते हैं हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करना। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये n स्क्वायर है माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव n स्क्वायर इंटू माइनस 14 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 14n स्क्वायर। 14 का एलसीएम निकालिए तो ये नंबर आए 2n7। अब 2n7 में आपको ये सोचना है कि क्या करें कि प्लस या माइनस करने पर ये वाली टर्म आ जाए, माइनस 5n आ जाए। साइन के साथ करना है, भूलना नहीं है। और इनटू करने पर क्या आ जाए, ये वाली माइनस 14n स्क्वायर आ जाए। नंबर आपके एक ही होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ करती हूँ -7n प्लस 2n, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है, तो -5n आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब मैं -7n इंटू प्लस 2n करके देखती हूँ। देखिए नंबर सेम लिए हैं, अलग अलग नहीं लिए हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 7 2 ज़ा 14, n इंटू n स्क्वायर। तो देखिए ज़रा ये दोनों ही कंडीशन कैसी हो रही है, फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो है -7n प्लस 2n। अब नाम है मिड टर्म, तो मिड टर्म की जगह पर ये नंबर्स रख दीजिए। तो मिड टर्म कौन सी होगी, बीच वाली, ये वाली, इसी की जगह पर रखाएंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। तो n स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर -7n प्लस 2n माइनस 14 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पेयर बना दीजिए। ये देखिए पेयर मतलब दो, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए कॉमन निकाल लीजिए, जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। लेकिन क्या याद रखना है, आप चेक करके देखेंगे। क्या देखेंगे चेक करके, कॉमन निकालने का मतलब होता है जब आप रिवर्स इनटू करके देखेंगे तो वही मिलना चाहिए। जैसे कि n इंटू एन एन मिल रहा है, सॉरी n स्क्वायर मिल रहा है। n इंटू -7 -7n मिल रहा है। प्लस 2 इंटू एन प्लस 2n मिल रहा है। प्लस 2 इंटू -7 -14 मिल रहा है। मतलब आपने सही कॉमन निकाला है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये होगा n प्लस 2, ये हो जाएगा n माइनस 7। n इक्वल में 0 चला आ रहा है, तो चलिए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू प्लस का 2 यहाँ जाके -2। और जब भी 0 मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें से आप कोई भी नंबर माइनस करते हैं तो आंसर आपका माइनस में ही आता है। और माइनस वाले जो नंबर आया है इसे हम n नहीं मानेंगे, ये रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि जो भी टर्म है वो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए -2 को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब निकालते हैं यहाँ पर n-7 में n की वैल्यू, तो n-7 इज इक्वल टू 0। तो n क्या हो जाएगा, 0 मतलब कुछ नहीं है, इसके साथ में आप 7 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर 7 ही आ जाएगा। तो n क्या आया, 7। इसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो n है या टर्म है वो है 7। अब n आ चुका है जो कि पूछा था, क्वेश्चन को देखिए, n आपसे पूछा गया था और a भी पूछा है। तो a है आपका, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n जो हमने पहले निकाला है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो n की वैल्यू क्या है, 7 अभी निकाली है, माइनस को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लेंगे। तो ये कितना हो गया, -14, प्लस माइनस माइनस होता है और दो में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। तो 14 में से माइनस करेंगे 6, तो आंसर आएगा -8। तो a आया है -8
और अभी हमने क्या निकाला था n, तो n आया है 7। और देखिए क्वेश्चन में आपसे a और n ही पूछा था और आपने a and n निकाल दिया है और यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस ईमेल ऑन studybymethods@gmail.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।